जय गुरुदेव। आप सबको मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं था, तो वीडियो नहीं डाल पाई मैंने। तो आज आई हूँ। आज मैंने कहा था आप लोगों को कि शास्त्रों के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि इसी क्रम में मैं बहुत सारे एक के बाद एक वीडियो लाने वाली हूँ जो शास्त्रों के ऊपर चर्चा होगा, जिनमें मैंने कहा था आप लोगों को। तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबा देते हैं तो फिर आपके पास वो चला जाएगा नोटिफिकेशन, नहीं तो फिर आप कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। आप अपने हिसाब से आपका प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कुछ शास्त्रों की बातें। देखिए, पहले ही मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि संस्कृत और हिंदी में कुछ दोष मत देखिएगा मेरी। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, संस्कृत का पंडित नहीं हूँ। हाँ, मैं संस्कृत पढ़ना मुझे आता है, हिंदी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं पंडित हूँ उन सब सब्जेक्ट में। तो फिर अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है तो क्षमा करना, पहले ही बोल रही हूँ। तो जैसे हम एक श्लोक है, मैं बताती हूँ पहले। वो है, उसमें हम देखते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनादि सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हिनः पशुभिः समाना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए, ये हमारे रेगुलर जो दिनचर्या है उनमें हम काम में ला सकते हैं। तो इस श्लोक का मतलब ये है कि जो आहार करते हैं हम, खाते हैं, सोते हैं, जो डरते हैं हम और मैथुन आदि करते हैं, तो वो सब जो काम होता है वो पशु भी करती है और हम भी करते हैं। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है हम दोनों में, ठीक है। जो पशु है वही मनुष्यों का ये सब काम आता है, खाना पीना सोना वगैरह। तो इसमें तो कुछ डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस हमारा कहाँ होता है पशुओं से? जो कि है धर्म। जो धर्म है वही हमको श्रेष्ठ बनाया है, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। तो इसी एक चीज़ में हम पशुओं से डिफरेंट है, अलग है। तो इसलिए अगर हम धर्म को त्याग देते हैं, अपना धर्म नहीं निभाते हैं, तो हम पशु के समान हो गए फिर, ठीक है। तो धर्म के संबंध में, इसी संबंध में मनु, आपको पता है मनु जो हमारा आदि मानव है, हिंदू शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार मनु थे हमारे आदि मानव, मतलब क्या बोल सकते, पहला मानव, ठीक है। तो वे बोलते हैं, जो हमारा मनुस्मृति है, आपको पता है वही हमारा धर्म है एक्चुअली, वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट था। मनुस्मृति एक्चुअली हमारा हिंदुओं का कोड ऑफ कंडक्ट था। जैसे कि अभी के टाइम में हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है या फिर पिनल कोड जो है मिलता है, जिसके अनुसार देश चलता है, हम चलते हैं, ऐसा होता है ना, लीगली लॉ के अनुसार। वो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसके अनुसार मनुष्यों को चलने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो एक दूसरा श्लोक हम सुनते हैं, उसका भी मीनिंग हम करने की कोशिश करेंगे। श्रुति स्मृत्युदीतं धर्ममतुतिष्ठं हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्वचानुत्तमं सुखम। तो इसका मतलब ये है कि श्रुति और स्मृति, ये दो शास्त्र है जिससे हमें कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है, क्या कर्म करना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए, ये सब हमें मिलता है। तो इसमें बोला गया है कि जो कर्म हमें करना चाहिए, अच्छे कर्म, वही हमारा धर्म है, अच्छे कर्म ही हमारा धर्म है। तो ऐसा अगर हम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, धर्म पालन करते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के मनुष्य बनते हैं और यशस्वी होते हैं। और हम क्या करते हैं कि हमें मोक्ष भी मिलता है, ठीक है। सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? मोक्ष मिलता है हमको। और हम चीज़ हमको पता है कि देखिए, अगर ये जो बोल रहे हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म का, तो क्या है कर्म, क्या है, क्या कर्म करना है? जो कर्म करना है वो क्या होना चाहिए? 3 तरह के बोला गया है, जो त्रिविध कर्म है। एक होता है नित्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म और तीसरा है कि जो काम्य कर्म है, ठीक है, जो कि होना चाहिए। तो नित्य कर्म कौन सा होता है? जिनमें वो कर्म आते हैं जो ना करने से पाप होता है,
ठीक है। जो ना करने से पाप होता है वो होता है नित्य कर्म, जैसे कि संध्यावंदन, तर्पण, इष्ट पूजा, शिव पूजा, माता पिता का जो श्राद्ध होता है वो, ठीक है, या फिर ब्राह्मण बोल दीजिए, या फिर जो पशु पक्षी होते हैं इन सब का सम्मान आदर करना, ठीक है। और भी होता है, ठीक है, अभी तक के लिए ठीक है। और दूसरा जो होता है नैमित्तिक कर्म, तो उनमें आता है जैसे कि जैसे हम ग्रहण लगता है तो हमको स्नान करने के लिए विधान दिया गया है, ये होता है नैमित्तिक कर्म। या फिर अमावस्या में जो भी विधान है, श्राद्ध करने का जो विधान है, ठीक है, ये अगर हम नहीं करते तो हमको पाप नहीं लगता है, पर ये हम कर सकते हैं, ये करने से हमें थोड़ा सा ज़्यादा पुण्य मिलता है, थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है, ये बात है। और अगर बहुत विशेष कोई फल चाहिए हमको जिससे हमें सिद्धि मिले, या फिर जैसे हम लोग साधना करते हैं तो जैसे सिद्धि मिले, या फिर पाप खंडन हो जाए, या फिर एक्स्ट्रा जो तपोबल है वो मिले, एक्स्ट्रा पुण्य जो है मिले, इसको हम कहते हैं काम्य कर्म, जो कि जैसे कि व्रत, जिसको व्रत धारण करना है, ठीक है, कोई भी व्रत करना है, जैसे हम सालों भर व्रत करते हैं, महीने में व्रत होता है, वीकली व्रत होता है, ठीक है, ये सारे व्रत ये आ जाते हैं उनमें। तो हम जो आर्य है, आर्य के गृह में जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जो नित्य पूजा वगैरह, व्रत आदि वगैरह, ये सब इन तीनों कर्म में ही आ जाते हैं।